गुड मॉर्निंग क्लास। और सब बढ़िया है। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का क्लास लाया हूँ। तो हिंदी का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि आज जो हिंदी का क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है, उसमें आपकी सामान्य हिंदी रहेगी। ठीक है, उसमें क्या रहेगी? सामान्य हिंदी रहेगी। और सामान्य हिंदी के अंतर्गत आपको वो सारी चीज़ें कराई जाएंगी जो सामान्य हिंदी में आपके व्याकरण से संबंधित जो भी आपके तथ्य रहेंगे सारे के सारे पढ़ाए जाएंगे और सारे के सारे बताए जाएंगे उदाहरण के साथ। ठीक है, उसके साथ साथ आपका एक पूरा का पूरा हिंदी का फाउंडेशन बैच चलाया जाएगा जो कि पूरा का पूरा एपेक्स एकेडमी 2.0 की तरफ से पूरा फ्री रहेगा। ठीक है साथियों, तो ये था मेरा मूल कि हम थोड़ा सा आप लोगों को बता सकें, आप लोगों को समझा सकें कि हिंदी का चलाने का मेरा मेन पर्पज़ क्या था। पर्पज़ यही था कि हिंदी के बैचेज जो हम लोग इधर उधर से पढ़ते हैं, आपको एक ही मंच पर पूरा का पूरा आपको फाउंडेशन बैच करा दिया जाए सामान्य हिंदी से रिलेटेड, जो कि आपको आपके क्लास से भी रिलेटेड जो 6 से 8, 9, 10th, 11th और 12th वाले हैं, उसके साथ साथ कंपटीशन वाले जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्लास है हिंदी का। ओके बच्चों, ठीक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्या? हिंदी। हिंदी की आज क्या है हमारी? क्लास फर्स्ट है। क्या है हमारी? क्लास फर्स्ट है। ठीक है, पहली बात हिंदी के बारे में जानते हैं कि हिंदी होती क्या है। एक्चुअल में हिंदी होती क्या है और ये हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस भाषा से हुई है, कहाँ से निकल के आई है। तो सर्वप्रथम पहले हिंदी तो लोग जब शुरू में लोग हिंदी के बारे में नहीं जानते थे। ये इसकी उत्पत्ति हमारी संस्कृत भाषा से हुई है। और कहा भी जाता है सभी भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। तो ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? हिंदी की उत्पत्ति कहां से हुई है? संस्कृत से। तो हम पहले संस्कृत को जानना स्टार्ट करेंगे। संस्कृत हमारी कौन सी भाषा है? संस्कृत हमारी कौन सी भाषा है? तो संस्कृत हमारी आर्य भाषा है। आर्य भाषा है। ठीक है, आर्य भाषा है। देव भाषा है। क्या है ये? एक देव भाषा है। देव भाषा है। तब तथा ये क्या है? आर्य भाषा है, देव भाषा है और इसके साथ साथ इसे सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। सभी भाषाओं की जननी, सभी भाषाओं को क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। ठीक है, और ये संस्कृत किस धातु से हुई है? भास धातु से हुई है। इसकी उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भास धातु से हुई है। ठीक बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? किस धातु से हुई है? तो भास धातु से हुई है। ये एक आर्य भाषा है, देव भाषा है तथा ये सभी भाषाओं की क्या है? जननी है। जननी मतलब समझ रहे हो? माँ, जहां से सारे भाषाएं उत्पन्न हुए हैं। देखो, इस संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग कौन कर रहे थे? सर्वप्रथम भाई जब जो भाषा सबसे पहले आया था तो उसकी भाषा सर्वप्रथम कौन उपयोग कर रहे थे? तो हमारे कौन थे? ऋषि मुनि लोग। कौन थे? ऋषि मुनि लोग। ऋषि मुनि लोग क्या कर रहे थे? सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग कौन कर रहा था? ऋषि मुनि एवं देवतागण। ऋषि मुनि एवं देवतागण, जितने भी ऋषि मुनि हुए, आज से जब कहा जाता है ना कि ऋषि मुनियों ने जो रचनाएं की थी, जो भी रचनाएं किया गया है, आज वो किस भाषा में की गई थी? संस्कृत भाषा में। देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, वायु पुराण देख लीजिए, और जितने भी पुराण हुए उन सब की भाषा कैसी थी? संस्कृत भाषा थी, जो कि बहुत ही क्लिष्ट भाषा थी। संस्कृत भाषा कैसी थी? बहुत ही क्लिष्ट भाषा थी। लेकिन आधुनिक भाषा जो है वैदिक लौकिक संस्कृत आई। अभी आगे हम उसकी चर्चा करेंगे
तो पहले आप आइए यहाँ पर, जो सर्वप्रथम इसकी इस भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऋषि मुनि एवं देवी देवता लोग। ठीक है, ऋषि गलत किया, सॉरी। ऋषि मुनियों द्वारा। और दूसरी बात ये जान लीजिए कि क्या है, संस्कृत भाषा जो हमारी है, इसी भाषा से, संस्कृत भाषा से जो है जितनी भी भारतीय भाषाएं थी, जितनी भी कौन सी भाषाएं थी? भारतीय भाषाएं थी। जितनी भी भारतीय भाषाएं थी उनका विकास हो पाया। उनका विकास हुआ किस भाषा के द्वारा? संस्कृत भाषा के द्वारा। भारतीय भाषाएं, जितनी भी भारतीय भाषाएं थी, उनका विकास हुआ। अब मैं इसको देखो कोटेशन में बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? मैं जो बोल रहा हूँ आप उससे भी इसको अच्छे से लिख कर बना सकते हैं। ये तो मैं आप लोगों के माइंड में डाल रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें माइंड में डाल रहा हूँ कि लाइफ टाइम के लिए फिट हो सके, कभी जीवन में आप इसे भूल ना सको। ये संस्कृत भाषा के द्वारा क्या हुआ? भारतीय भाषाएं जो हैं उनका विकास हुआ। ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे बता दीजिए। संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा से सभी भारतीय, क्या है? सभी भारतीय भाषाओं को, सभी भारतीय भाषाओं, संस्कृत भाषा से सभी भारतीय भाषाएं विकास को प्राप्त हुई। अगर ये संस्कृत भाषा नहीं होता तो जितने भी भारत की भाषाएं थे वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाती। इसीलिए बोला जाता है कि जितनी भारत की अरे सभी भाषाओं की जननी, इसीलिए बोला जाता है कि ये क्या है? भारत की जितनी भी सभी भाषाएं हैं उसकी जननी कौन है? तो ये संस्कृत है। ठीक है। और दूसरी बात ये जान लो, संस्कृत कौन सी भाषा है? यह एक संयोगात्मक भाषा है। क्या है? यह एक क्या है? संयोगात्मक है। संयोगात्मक भाषा है, वियोगात्मक भाषा नहीं है। ठीक है। और इसमें देखिए, और ये क्या, इसकी क्या है? ये अक्षरात्मक है। ये क्या है? अक्षरात्मक है, वर्णात्मक नहीं। वर्णात्मक नहीं। ये क्या है? अक्षरात्मक है, वर्णात्मक नहीं। ये भाषा संयोगात्मक भाषा है, वियोगात्मक नहीं। वियोगात्मक नहीं। ठीक है। ये जो संस्कृत भाषा है ये संयोगात्मक भाषा है, वियोगात्मक भाषा नहीं है। उसके साथ साथ ये अक्षरात्मक है, क्योंकि इसमें आपको अक्षर मिलेंगे। अक्षरात्मक भाषा है, वर्णात्मक नहीं। ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गई मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। हमारी संस्कृत भाषा कैसी भाषा है? आर्य भाषा और देव भाषा है। ये सभी भाषाओं की क्या है? जननी है। और ये किस धातु से निकली हुई है? भाष धातु से निकली हुई है। और सर्वप्रथम इसका प्रयोग कौन कर रहे थे? ऋषि मुनि एवं देवी देवता गण कर रहे थे। और संस्कृत भाषा से सभी भाषाएं क्या हुई? विकास को प्राप्त हुई। ठीक है। अगर संस्कृत भाषा नहीं होती तो आज सभी भाषाएं, भारत की जितनी भी भाषाएं थे वो विकास को नहीं प्राप्त हो पाती। उसके साथ साथ संस्कृत हमारा क्या है? एक संयोगात्मक भाषा है, न कि वियोगात्मक नहीं है। और उसके साथ साथ संस्कृत अक्षरात्मक है, वर्णात्मक नहीं है। इतनी बात समझ में आया? और इसके बाद हम कोटेशन में और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज और समझ लीजिए, जो वैदिक समय में थे, वैदिक समय में
वैदिक समय में, वैदिक समय में, वैदिक समय में संस्कृत में क्या मिलता था? संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी थी? संस्कृत में स्वर की संख्या 13 या 14 थी। कितनी थी? 13 या 14 थी। स्वरों की संख्या कितनी थी? स्वरों की संख्या कितनी थी? 13 या 14 थी। ये किस समय में थी? वैदिक समय में। लेकिन वर्तमान समय में कितनी है? वर्तमान में कितनी है? संस्कृत में 9 ही मानी गई है। वर्तमान में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है संस्कृत में? तो वर्तमान में 9 मानी गई है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आएगी। वैदिक समय में संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी थी? 13 से 14 मानी गई थी। लेकिन वर्तमान में कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। इतनी बात मेरी समझ में आ गई? चलिए ठीक है, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैं इधर आप लोगों को समझा दे रहा हूं। ठीक है, पहली बात देख लीजिए, संस्कृत भाषा में, इतनी बात समझ में आ गई ना? तो आगे हम आपको बताते हैं कि संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम लिखा गया ग्रंथ, लिखा गया ग्रंथ कौन सा ग्रंथ था? ऋग्वेद था। क्या था? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद भी कहा, जिसे सर्व प्राचीन भी बोला जाता है, सबसे पुराना ग्रंथ, सबसे पुराना ग्रंथ भी बोला जाता है। ठीक है, सबसे पुराना ग्रंथ भी है। उसके बाद सर्वप्रथम लिखा गया, संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम लिखा गया कौन सा ग्रंथ है? तो ये ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे समय बीता, भाई समय तो रुकने वाला है नहीं, तो जैसे जैसे समय बीता, उस समय के बीतते हुए, ठीक है, समय बीतता गया, उस समय को बीतते हुए कालांतर में क्या हो गया? संस्कृत में बदलाव होने लगे। तो संस्कृत को 2 भागों में बांट दिया गया। एक वैदिक संस्कृत तो ऑलरेडी मैंने बताया, ठीक है, एक लौकिक संस्कृत भी इससे जुड़ गई। तो संस्कृत को वैदिक, कालांतर में संस्कृत को कितने भागों में बांट दिया गया? कालांतर में संस्कृत को कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया गया। एक वैदिक संस्कृत, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की है थोड़ी बहुत, वैदिक संस्कृत जो कि हमारा ऋग्वेद लिखा गया है वैदिक संस्कृत में, और उसके बाद दूसरी हमारी निकल के आ गई है लौकिक संस्कृत। क्या आ गई है? लौकिक संस्कृत। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? इतनी बात हमारी समझ में आ गई है? ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, नहीं तो आप इसे चाहेंगे तो आसानी से धीरे धीरे करके नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी उठता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी उठता है। क्वेश्चन यहाँ से ये उठेगा कि सभी भाषाओं की जननी किस भाषा को कहा जाता है? तो संस्कृत भाषा को कहा जाता है। वर्तमान में संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 9 होती है। वैदिक समय में स्वर की संख्या कितनी थी? 13 से 14 थी। और उसके बाद सर्वप्रथम लिया गया ग्रंथ कौन सा है? संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम लिया गया ग्रंथ कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है, जो कि सबसे पुराना ग्रंथ भी है। ठीक है, संस्कृत में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जो सबसे पुराना ग्रंथ है इसे भी पूछा जाता है, हिस्ट्री के किताबों में पूछा जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आगे थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को। तो इतना आप लोगों ने लिख लिया। तो आगे हम बताते हैं कि संस्कृत को जो कि 2 भागों में बांट दिया गया था, किसमें बांट दिया गया था? संस्कृत को, संस्कृत कितने भागों में बांट दिया गया था? 2 भागों में बांट दिया गया था। किस किस में बांट दिया गया था? एक वैदिक संस्कृत में बांट दिया गया था,
वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं वैदिक संस्कृत में क्या क्या था। वैदिक संस्कृत में क्या है, इसका अर्थ क्या है, वैदिक संस्कृत का अर्थ क्या है। इसका अर्थ, वैदिक का अर्थ होता है वेद। वेद, ठीक है। अर्थात वह संस्कृत जो वेदों की संस्कृति के रूप में जन्म ली। अर्थात वह वेद जो वैदिक संस्कृति के रूप में जन्म ली या स्थापित हुई, तो प्रचलित हुई, स्थापित हुई, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, वैदिक संस्कृत। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर से बोलते हैं, वह संस्कृत, ठीक है, जो वेदों की संस्कृति के रूप में प्रचलित हुई। वह संस्कृत जो वेदों के रूप में प्रचलित हुई उसे क्या कहते हैं, वैदिक संस्कृत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वैदिक संस्कृत कहते हैं। इसमें लिखा गया प्रथम ग्रंथ, लिखा गया प्रथम ग्रंथ क्या था, ऋग्वेद था, जो कि अभी मैंने पहले चर्चा किया। क्या था, ऋग्वेद था। ये जो ऋग्वेद था इसका संकलन किसने किया था, आइए बताते हैं। इसमें इसका संकलन किसने किया था, इसका संकलन किसने किया था, इसका संकलन आर्यों ने किया था। इसलिए इसे वैदिक संस्कृत को आर्य भाषा भी कहा गया। पहले बताया था ना कि इसे आर्य भाषा, देव भाषा बोला जाता है। तो इसका संकलन आर्यों ने किया था। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो इसमें 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। गायत्री मंत्र को भी किससे लिया गया है, ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है हमारी। और इसमें जो स्वर मिलते हैं उसको पहले ही बता दिया गया था, 13 या 14 स्वर मिलते हैं। ठीक है, इतना है वैदिक संस्कृत। इसका अर्थ होता है वेद। और लिखा गया प्रथम ग्रंथ क्या है, ऋग्वेद। इसके संकलन कौन थे, आर्य लोग थे। और इसमें स्वरों की संख्या कितनी हो, 13 से 14। इसमें स्वरों की संख्या कितनी है, 13 से 14। और 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं। इतनी बात हमारी समझ में आ गई। ठीक, आगे बताते हैं लौकिक संस्कृत। लौकिक, ये संस्कृत कहां से आई, ये संस्कृत वेदों से निकल कर आई। कहां से निकल करके आई, वेदों से निकल करके आई। वेदों से निकल कर आई है। ये संस्कृत कहां से आई है, वेदों से निकल कर आई है। कितनी बात समझ में आया, लौकिक संस्कृत जो है वेदों से निकल कर आई है। ठीक है, ये कहां से आई है, वेदों से निकल कर आई है। और इसका प्रयोग कौन करते थे, देखिए ऊपर मैंने बताया था कि संस्कृत का सर्वप्रथम प्रयोग कौन करते थे, ऋषि मुनि एवं देवी देवता। ठीक है, तो जो संस्कृत वैदिक संस्कृत थी उसमें वेदों को लिखा गया था। ठीक है, लेकिन जो लौकिक संस्कृत है इसे ऋषि मुनि लोग यूज करते थे। ऋषि मुनि एवं देवी देवतागण, ऋषि मुनि एवं देवी देवतागण, क्योंकि वैदिक संस्कृत का ही परिवर्तित रूप है जिसे आसान भाषाओं में कर दिया गया, जिसे ऋषि मुनि एवं देवी देवता लोग इसका प्रयोग करते, देवता प्रयोग किया करते थे। ठीक है, क्या किया इन्होंने, देवी देवता और ऋषि मुनि इसका प्रयोग किया करते थे। और उसके बाद लौकिक संस्कृत में लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है, लौकिक संस्कृत में लिखा गया क्या, प्रथम ग्रंथ। प्रथम
ग्रंथ क्या है बताइए आप लोग। प्रथम ग्रंथ कौन सा है? प्रथम ग्रंथ है आपका रामायण। अब रामायण तो आप लोगों को पता होगा किसने लिखा है? वाल्मीकि। वाल्मीकि ने क्या लिखा है? रामायण। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। उसके पश्चात, इसके रामायण के पश्चात, रामायण के पश्चात रामचरित, अरे महाभारत, सॉरी महाभारत पुराण। आदि की रचना की गई। किसमें की गई? किस भाषा में? तो ये लौकिक संस्कृत में। इसके पश्चात महाभारत, रामायण के बाद महाभारत पुराण आदि की रचना हुई। और किसमें हुई? लौकिक संस्कृत में हुई। ठीक है, लौकिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में दीर्घ री एवं दीर्घ री, दीर्घ री एवं दीर्घ री को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कितनी बात समझ में आई आप लोगों को? कर दिया गया। जिससे जो स्वर की संख्या 13 से 14 थी, उसकी संख्या हिंदी में लौकिक संस्कृत में घट करके, स्वरों की संख्या घट करके 12 रह गई। स्वरों की संख्या कितनी रह गई? घट करके 12 रह गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक, तो ये रहा आपका हिंदी का थोड़ा सा मुखार बिंदु, जिसके बारे में हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप इसे पूरा देखिएगा, अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। उसके बाद मैं चलूंगा भाषा पे, और भाषा का उठाऊंगा शब्द से प्रयोग, शब्द से स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि शब्द एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही बड़ा, हिंदी, सामान्य हिंदी का बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो उससे स्टार्ट करूंगा, या देख लेता हूँ जैसा भी होता है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि मैं शब्द से स्टार्ट करूँ और धीरे धीरे उसको एक एक चैप्टर कवर करता चला जाऊं। ओके, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद जहां नहीं समझ में आता है आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। जो भी हो आप लोग कमेंट किया कीजिए, उसके बाद बताया कीजिए कि सर कहाँ पे दिक्कत है। नहीं दिक्कत है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट किया कीजिए, उसको मैं अच्छे से और कोशिश किया करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।